प्रदूषण के बारे में तो ये समस्या है कि एक्सक्यूआई शायद 400 पार कर गई। नोएडा की भी, ग्रेटर नोएडा की, जबकि वहाँ तो नोएडा में तो ज़्यादा बिल्डिंग है, ग्रेटर नोएडा में इससे कम है, लेकिन प्रदूषण वहाँ इससे भी ज़्यादा है। इसीलिए नहीं जा रहे, प्रदूषण की वजह से नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाके खांसी या जो मतलब सांस चढ़ने लग जाता है। अगर मीडिया ने ज़्यादा मुद्दे उठाए तो उंगली मीडिया पे ही ज़्यादा उठती है आजकल, क्योंकि पत्रकार ऐसे ऐसे बैठे हैं, जाके जो चर्चा के विषय होंगे ना, तो उन डिबेट पे जो आएंगे वो ऐसा कहते हैं कि उनकी बात ना उल्टी लीजिए ना सीधी। आरोप आगे मीडिया चढ़ा रही है, मीडिया इसको चढ़ा रही है ऊपर, मीडिया लेके जा रही है इसको। तो मीडिया का कोई वो नहीं है कि मीडिया के कहने से भी कोई करे, मीडिया को भी दरकिनार कर रहे हैं। भैया जब तक रहना है तो ऐसे में ही रहना पड़ेगा। सरकार को पुरानी चीज जो है उसको हटाए, जो प्रदूषण देता है, जैसे डीजल गाड़ी है पर वो ज्यादा है, 20 साल 30 साल का, उसको हटाए। लोग जो वोट देते हैं गवर्नमेंट को, या जो विधायक को सांसद बनाते हैं, जो भी वो उसमें कोर्ट के बारे में माध्यम से ये आगे जो है कोर्ट लोग बनाती है, कानून बनाती है कि कानून तो कहाँ है देश में, ना के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल माइक में हूँ आपके साथ दुष्यंत राघव। आज मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूँ, और जब मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूँ तब नोएडा देश का सबसे ज़्यादा तीसरा प्रदूषित शहर बना हुआ है। आज से 2 दिन पहले नोएडा देश का पहला ऐसा शहर था जो कि नंबर 1 था वायु प्रदूषण के मामले में। लगातार ये बात कही जाती है कि सरकारें कहीं ना कहीं जो काम उनको करने चाहिए उनमें विफल रहती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग बताता है कि नोएडा के लिए स्वच्छ हवा करने के लिए जो धनराशि भेजी गई, उस धनराशि में से लगभग 40% हिस्सा वापस चला गया, और नोएडा अथॉरिटी या सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही और जो आंकड़ा निकल कर के आता है वो आता है कि जिस तरीके से छिड़काव होना चाहिए था, जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं होती हैं। इस वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है, छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। तो नोएडा के बुजुर्ग, नोएडा के लोग, नोएडा के शहरी वायु प्रदूषण के इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रदूषण के बारे में तो ये समस्या है कि एक्सक्यूआई शायद 400 पार कर गई। नोएडा की भी, ग्रेटर नोएडा की, जबकि वहाँ तो नोएडा में तो ज़्यादा बिल्डिंग है, ग्रेटर नोएडा में इससे कम है, लेकिन प्रदूषण वहाँ इससे भी ज़्यादा है। पता नहीं क्या है, नियंत्रण बोर्ड भी वो नहीं कर पा रहे। कृत्रिम बारिश के लिए कहा था, दिल्ली में बारिश के लिए कहा था, आज तक बारिश नहीं आई। तो यहाँ पे पानी का छिड़काव रेगुलर होता नहीं, तो इसमें छिड़काव चाहिए, छिड़काव बगैर तो नहीं बच सकते हम। लेकिन छिड़काव भी किसी तरह कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी सरकार का इस बारे में कोई नियंत्रण नहीं है। मरने वाले मरते रहेंगे। पॉल्यूशन इतना है कि स्वास्थ्य की, मैं भी 67 साल का हो गया, आज मुझे भी इतनी समस्या है, खांसी मेरी बंद नहीं हो रही। तो इसका कारण यही है कि हमारे फेफड़ों में सांस तो अच्छी तरह आते नहीं, क्योंकि प्रदूषण ख़राब है। हवा कहाँ से ले? सुबह के टाइम भी अगर योगा भी करने हैं तो आज हम घर के अंदर बैठ के दरवाजे लगा के योगा करते हैं, क्योंकि बाहर तो प्रदूषण इतना ख़राब है कि वहाँ हवा लेना बहुत अच्छा। ये इसका इफ़ेक्ट बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यंग है, यंग तो अभी झेल रहे हैं, अभी तो उनको मालूम नहीं है क्या क्या होना है, लेकिन यंग तो इसका वो भोग रहे हैं, ठीक है, वो तो चल जाएंगे, लेकिन बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि नियंत्रण बोर्ड करके कि हमारा जो बजट है इसके ऊपर फोकस किया जाए, और बजट को हमारे को इसी में वो करे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे छिड़काव करें। और पेड़ों पे देख रहे हैं आप, पेड़ों पे क्या धूल मिट्टी जमी हुई है, इनके ऊपर कम से कम फुहारे मारें। फुहारे से कम ये तो होगा कि वैसी कृत्रिम बारिश तो हो, हम से कम बचे तो सही, मनुष्य तो प्राणी तो बचे। तो सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो बुजुर्ग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं है। बजट का किसी को कोई पता थोड़ी होता भाई, हमें इस बजट क्या पता कि सरकार ने कितना बजट दिया, कितना कहाँ खर्च किया, ये तो सरकार ही जाने। सरकार जहाँ बजट दे रही है अधिकारियों के पीछे लगे, यहाँ तो कुछ भी मशीनरी नहीं है इस बारे में। जब नोएडा दिल्ली में फेल हो गया है तो नोएडा में तभी इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है, कोई विषय नहीं बना इसका। तो यही है, बहुत गंभीर समस्या हमारे यहाँ। तो इसकी रोकथाम की जाए सरकार से, नहीं तो बुजुर्ग आदमी और बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा इसका। अभी इन्होंने योगा की बात की, आप भी बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र भी 70 के लगभग होगी। जो सीनियर डॉक्टर हैं एम्स वगैरह के, वो एक बात कह रहे हैं कि अब सुबह शाम सैर करने से भी बचें। कोई जा ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं जा रहा, प्रदूषण की वजह से नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाके खांसी या जो मतलब सांस चढ़ने लग जाता है, तो इसलिए कोई जाता नहीं। अब सुबह जाते, पहले वॉक करने जाते थे, अब नहीं जाते। आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं जब आप वायु प्रदूषण से? मेरे को तो जो है हार्ट का भी है, हार्ट का मेरे पास मशीन पड़ी है मेरी, और वो भी हो रहा बाईपास वो। तो जो है इस पर ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस प्रदूषण से।
आपको तो और ज्यादा समस्या होगी वो इससे। ज़्यादा आ रही है, इससे ज़्यादा सांस घुटने लग जाता है, थोड़ा सा चलो तो एकदम सांस चढ़ जाता है। ये है भाटी जी, साथ बोल रहे, जी। नोएडा जो है मीडिया का हब है, सारे मीडिया बड़े का। बड़े मीडिया हाउसेज नोएडा में हैं। आपको कितनी ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि मीडिया से ये मुद्दे गायब हैं नोएडा का? गायब है। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मीडिया ने ज़्यादा मुद्दे उठाए तो उंगली मीडिया पे ही ज़्यादा उठती हैं आजकल, क्योंकि पत्रकार ऐसे ऐसे बैठे हैं, जाके जो चर्चा को ऐसे होंगे ना तो उन डिबेट पे जो आएंगे वो ऐसा कहते हैं कि उनकी बात ना उल्टी लीजिए ना सीधी। आरोप आगे मीडिया चढ़ा रही है, मीडिया इसको चढ़ा रही है ऊपर, मीडिया लेके जा रही है इसको। तो मीडिया का कोई वो नहीं है कि मीडिया के कहने से भी कोई करे, मीडिया को भी दरकिनार कर रहे हैं कि मीडिया को कहते हैं कि ये तो अफवाह बनाती है, ज़्यादा करती है। अब हमें तो हिसाब किताब दे दो, हमें तो ये फिर दो, हमें क्या लेना देना पैसा कितना आ रहा, हमें तो स्वास्थ्य के लिए सही हवा चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। XQY बताओ 400, 450, 500 तक जा रहे हैं, 500 तो पार क्या भी जा होगा? रहा है। 500 पार भी जा रहा है, तो कैसे जिया जाएगा? इसमें तो जीने का तो कोई औचित्य नहीं रह रहा। हम कह रहे कितने, मैं बिल्कुल स्वस्थ था पिछले साल, अब कह तो सांस ही आने मुश्किल हो रहा है। सुबह के टाइम तो बहुत घबराहट हो जाती है, कह तो क्यों या तो थोड़ा गेट खोले तो बाहर से प्रदूषण, अगर उसे लगाए, क्योंकि आजकल हम जो पंखा वो चला नहीं सकते क्योंकि सर्दी लगती है, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा जीना बड़ा मुश्किल है। आपकी उम्र भी 70+ लग रही है मुझे, कब तक लोग दम घोटू हवा लेते रहेंगे? भैया जब तक रहना है तो ऐसे में ही रहना पड़ेगा। जल्दी चले जाएगा। या तो गाड़ियाँ कम करो, धुआं किसी का, ऐसा नहीं कि प्रदूषण नोएडा में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर भी प्रदूषण है, 500 किलोमीटर भी है। महाराष्ट्र में भी तो, महाराष्ट्र तक है ना प्रदूषण, ये तो है लेकिन नहीं। ये एपिक सेंटर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ का अपना मौसम ही कुछ नहीं है। हमारा दिल्ली एनसीआर का कोई मौसम नहीं है। या तो हम हिमाचल के मौसम से पे डिपेंड रहते हैं या उत्तराखंड के पे रहते हैं। नहीं, आप ये भी देखें ना कि इसमें तमाम तरीके के लोग, तमाम डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन अभी बता रहे थे, जैसे भाटी जी 30 साल पुरानी वाहन, तो तमाम समस्या वो भी हैं। वो तो है ही है। आपको लगता है कि आपकी उम्र कम होने वाली है अब? इससे ज़्यादा और क्या कम होगी? हो चुकी है अब तो। अब तो हम, अभी तो कह रहा था 94 लेके चले। जाना ही पड़ेगा। 94 का मतलब ये है कि हमारे 94 में ही वो शमशान घाट उछल के बुजुर्ग कहते हैं। जी, जी। वहीं जाना है सबको। जी, मैं सबसे लेता हूँ एक मिनट, आप इनसे बात होगी, आपसे भी मुझे बात करनी है। बोलिए। सरकार जो है, अभी हम दिल्ली का भी देखा, जहाँ पे सेंटर है एक्यूआई नापने का, वायु प्रदूषण नापने का स्टेशन जो है, वहाँ पे सरकार जो है वो छिड़काव करवा रही है डाटा में खेल करने के लिए, आंकड़ों में खेल करने के लिए। कैसे मानते, क्या सरकार को प्रदूषण कम करना चाहिए या डाटा में खेल करना चाहिए कि आंकड़े कम दिखा दें जिससे कि लोग भ्रमित हो जाएं? नहीं, करना चाहिए सरकार को, तो कम करना चाहिए। डाटा और चीज से क्या लेना देना है, डाटा से लेना देना नहीं। प्रदूषण कम करना चाहिए। ITO से यहाँ आता था। आपने लॉकडाउन की बात की, आपने अभी जो बता रहे थे आप। हाँ, क्या बता रहे लॉकडाउन थे? में छत पर चढ़ते थे तो पूरा दिल्ली साफ दिखाई देता था। तो ये ज्यादातर के गाड़ी से ही होता है। दिल्ली में अभी आप जाइए इसरो हाईवे पे, अंधेरा नजर आएगा, तो गाड़ी से ही होता है। ज्यादा दिन में अंधेरा नजर आता है, शाम को तो, रात को तो छोड़िए, दिन में अंधेरा नजर आता है। तो ये सब गाड़ी से ही ज्यादा है उस समय, क्योंकि सारी गतिविधियां ठप थी। हाँ, कोई ठप थी। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, कोई यातायात नहीं था, तो पोल्यूशन नहीं था। हाँ, तो गाड़ी, जब आप नोएडा में घूमते हैं, देखते हैं, नोएडा में अभी कई जगह अथॉरिटी ने जुर्माना लगाया 30,000, 20,000 इस तरीके से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इस समय सरकारों को क्या करना चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए? देखिए कंस्ट्रक्शन पे, इस पे ज्यादा नहीं होता है प्रदूषण, ज्यादातर के गाड़ी से ही होता है। हाँ, कौन है ये? सरकारों को क्या करना चाहिए, बताइए क्या सरकार त्रुटि है? को पुरानी चीज जो है उसको हटाए, जो प्रदूषण देता है, जैसे डीजल गाड़ी है पर ज्यादा है, 20 साल 30 साल का, उसको हटाए। और क्या? बिल्कुल। क्या सरकार जो है वो प्रदूषण की समस्या को गंभीर समस्या के रूप में नहीं देख रही है? नहीं, लापरवाह बनी हुई है। लापरवाह। अब यहीं सेक्टर 20 का हाल देख लीजिए। 385 रूम है सेक्टर 20 के बी ब्लॉक में जी। 350 मेंबर हो गए। उसके अंदर में 3,500 किराएदार होंगे। जी। 3,500 में कितनी गाड़ी किराएदार की मिलेंगी? मकान मालिक की एक गाड़ी होगी तो किराएदारों की 6 गाड़ी मिलेंगी। हाँ, ये 25,000 पॉपुलेशन है यहाँ।
25,000 पॉपुलेशन। जी 25,000 और 1200 कुछ रूम है सारे पूरे सेक्टर 20 में। 1650 अब लगा ली 25,000 में कितना फर्क है। 1650 में 5 ही गुना कर दो। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में है कि कोई क्रिमिनल भी छुप जाए तो सबको रेंट से मतलब है। क्रिमिनल जैसे कि आतंकवादी हुआ, जैसे कि अब डॉक्टर जो हैं आकर के कहीं भी किराए पर लिया कि हाँ 6, 7, 8, 10,000 रुपये दे रहे हैं और अपने आराम। कोई 2 नंबरी कुछ भी काम हो रहा है तो वो ऐसी तरह से। पहले क्या बोलते तो इनको यानी पहली बात तो उनका सबका समाधान ये है कि इनको एक साइड में करा जाए। इनकी जान पहचान करके कोई भी मकान मालिक उनका वो नहीं लेता है, वेरिफिकेशन नहीं करता है। सबकी वेरिफिकेशन हो कि कौन है क्या है उसका आगे पीछे का सब चीज़ के लिए फिर खत्म हो गया तब जा करके वो आपको आंखों में खुजली वगैरह कोई दिक्कत है कोई? होती है। मॉर्निंग में जैसे वॉकिंग के लिए जाते हैं तो खुजली होती है। मैं 86 से 89 तक और 98 तक ITO से आता था। भाई साहब ITO से चलता था, यहाँ तक आने में 3 घंटे लगते थे। 3 घंटे नहीं स्कूटर से इतना धुंध होता था। अब वो धुंध है नहीं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण नीचे आ रहा है। बारिश हो जाए कम से कम, बारिश से वो बारिश हो जाएगी तो और 2-2 महीने धुंध रहता था, 2-2 महीने। उससे क्या होता था कि इतने कोहरा पड़ता था, वो सारा धुंध वो सब कहाँ पड़ता है। अब पड़ता ही नहीं। वो कोहरा अलग था। वो प्रदूषण वाला नहीं था। प्रदूषण वाला नहीं था। आज की डेट में प्रदूषण वाला है, कोहरा नहीं है। क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह नेगी, नेगी जी, आप उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के एक हार्ट का एक पिक्चर, एक फोटो एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर डाला, मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है। उन्होंने दिखाया कि 2 उनके पास हार्ट थे, क्योंकि वो हार्ट सर्जन है, तो 2 उनके पास हृदय थे। एक हृदय काला था एकदम जी, वो था दिल्ली का जी, और एक हृदय था उत्तराखंड के व्यक्ति का एकदम सफ़ेद। आपने देखा होगा शायद। उत्तराखंड का तो साफ है। साफ है। आप जब दिल्ली में रह रहे हैं और इस समय हवा दम घोटू है, कैसे देख रहे हैं? क्या चैलेंज है आपके सामने? किन मुसीबतों का सामना आप कर रहे हैं? देखो जी, अब हमने तो अब 50 साल यहाँ हो गए हैं ये हवा, ये प्रदूषण को या जो भी समस्या आती है साथ निपटते हैं। क्या किया जाए, हमारे बस का कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है इसको, ये तो ये है कि आप लोग इसके बारे में गवर्नमेंट तक बात जाए कि उसके बारे में ये कुछ विचार करें कि क्या क्या करना चाहिए। जो हमारे वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं वो इस वजह से बैठे हुए, इसको बारे में कुछ सोचें समझें। ज़मीन पर ये काम कम से कम होना चाहिए जो कि सरकार नहीं कर पा रही। जैसे कंस्ट्रक्शन है वो चलता है लगातार, उससे धूल के कण उड़ते हैं, बारिश हो नहीं रही है, इससे धूल के कण बैठे हैं। लगातार जो डीजल के वाहन हैं 15-15 साल पुराने, 20 साल पुराने, वो लगातार घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। पराली की भी समस्या कई बार आती है, बहुत समस्या आती है ना। तो लोग आखिरकार कब तक मरते रहेंगे इस तरीके से? देखो साहब, ये तो गवर्नमेंट की, अब हम तो ये है ही नहीं कुछ कह सकते, तो गवर्नमेंट में लेवल की बातें हैं। ये तो आपकी और हमारी तो है ही नहीं ये बातें। ये सरकार की लेवल की बातें हैं। सरकार इसके बारे में तुरंत से कार्रवाई करें, जो भी उचित कदम उठाएं करें। जो भी फैसला होता है वो देखो, आप लोग खुद इस बारे में जानते हो, समझते हो और स्वयं करने वाले हैं सरकार। आप लोग, हम लोग नहीं कर पाएंगे ना कुछ। वो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, इतना साल का कोर्स करते हैं, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का कोर्स करते हैं, तो भाई उसके बारे में तो वो अपने आप सोचेंगे। आपने बताया इतने लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही। अभी वो तो आप समझे, हमारा कहने का मतलब यही है। GRAP मैं आपको बताऊं, GRAP मतलब ये होता है ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। जी हाँ, का स्टेज 3 यहाँ पे लागू कर दिया गया है। और इसमें ये होना चाहिए, इसमें कि सभी जो निर्माण है उनको बंद किया जाना चाहिए। ट्रकों का जो प्रवेश है डीजल वाले, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। सड़कों से धूल हटानी चाहिए, पेड़ों से धूल हटानी चाहिए, और उसके साथ में डीजल जनरेटर पे रोक लगानी चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए। क्या ये सब हो रहा है नोएडा में? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा जी। क्यों कि अगर लोग गवर्नमेंट इसको डीजल गाड़ियों को बंद कर देंगे तो आवाज़ जो रास्ता दुनिया भर की चीज़ें जाती है आती है, ये कैसे कर आएगी, कहाँ जाएगी, कौन ले आएगा, कौन ले, कहाँ से आएगा या कौन ले जाएगा इसको। ये भी तो यार ट्रांसपोर्ट, पानी का छिड़काव होता है अजी कहाँ होता है, कौन कर रहा है, कोई नहीं करता है। तो आप एक बुजुर्ग हैं। जी हाँ, और बुजुर्ग होने के नाते आपको समस्याएं भी सबसे ज़्यादा होंगी। समस्या है जी, श्वास की है, दमा की है,
इससे सुबह सुबह प्रदूषण जब घूमते हैं तो सांस में हवा में जाती है, तो उससे भी आदमी का परेशानी होती है, सांस में जाती है, हवा से जाती है पक्का। तो इससे मैं आगे क्या बोलूँ आपको बताइए। सरकारें जो हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जितनी शिद्दत से चुनाव लड़ती हैं, साम दाम दंड भेद रुपया पैसा सब लगा देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए, क्या उतनी शिद्दत से लोगों की जान बचाती हैं? नहीं बचाती है, नहीं। कितना दुख होता है आपको? दुख होता है ना। तो ये आपको, मेरे को ही नहीं, ये आम पब्लिक को दुख होता है कि हम आपको वोट में आपको विधायक, आपको सांसद बनाते हैं, ये आपको आगे भी आपको कानून तो आपने बनाना है ना। जो हम लोग जो वोट देते हैं गवर्नमेंट को, या जो विधायक को सांसद बनाते हैं, जो भी वो उसमें कोर्ट के बारे में माध्यम से ये आगे जो है कोर्ट लोग बनाती है, कानून बनाती है। कि कानून तो कहाँ है देश में, ना के बराबर है ना। है कानून किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए कानून है, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, ये बताता मैं आपको। अब इससे भी क्या बोलूँ, बाकी हमारी अध्यक्ष है रामपाल भाटी है, बात की है इनसे। तो चुनाव होता है, चुनाव लोगों से होता है, हाँ लोग वोट देते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो चुनाव क्या फायदा? हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे आदमी आए, अच्छे लोग समाज को अच्छे से सुधारें। ये जो समाज का कोई भी काम होता है, सामाजिक काम तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छे काम के लिए कुछ बुराई भी तो बुरा लेना पड़ती है, अच्छे काम करना चाहिए सरकार को, और जो कि आम पब्लिक तक बात जाए, पब्लिक उस बारे में विचार विमर्श करें कि भाई क्या करना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी सेवा से बढ़ा गया, पार्लियामेंट आप लोग जो कानून बनता है वो आम पब्लिक तक आती है ना कानून, या नहीं? जब कानून बनेगा तभी तो कुछ आगे जाएगी बात। तो कानून नहीं बन पाएगा तो क्या बात पता लगेगा किसी को। हमारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घर से बाहर ना निकलें, क्या ये मुनासिब है और क्या सही है कि लोग घर से बाहर हो जाएं? नहीं, बाहर तो लोगों ने आना ही है। सरकार लोगों को बाहर तो लोगों ने आना है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे जवान हो। ये तो घर के अंदर 24 घंटे तो रह सकते हो, 24 घंटा अंदर नहीं रह सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपकी। अब मैं तो स्वयं इस मामले में भोगी हो नहीं सब। मेरे पिताजी भी थे, श्वास के मरीज थे, दमा था, अभी भी कई लोगों को दमा है, अभी भी लोगों को दमा की शिकायत है लोगों को। और दमे में वायु प्रदूषण और लग जा रहा है, प्रदूषण और जो है बीच में जिस आदमी को ज्यादा जीना वो आदमी ऐसे भी कम जिएगा। हाँ, कम जिएगा। तो इस वास्ते ये है कि सरकार आपको बनाते हो और सरकार कानून बनाती है, लेकिन कानून को लागू नहीं कर पाती है, पब्लिक तक नहीं जाती हो कानून। इससे क्या बोलें, नीयत अच्छी नीयत चाहिए, हाँ, शुद्ध साफ नीयत चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। जो शहरी हैं नोएडा के, उन्होंने बताया कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकारें कहाँ विफल हो जाती हैं, और किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनको सांस की समस्या का या आँखों में जो ईचिंग होती है उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं अपने प्रयासों में और ज़्यादा अच्छे तरीके से लगना होगा, सरकार को और ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता। लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकारें कैसे बनेंगी, लोग ही नहीं होंगे तो चुनाव कैसे जीता जाएगा, और लोग ही नहीं होंगे तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा।